हेलो स्टूडेंट, अभी मैंने जो है पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में उनके काइंड्स को बताया। अब दूसरा है पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जब हम कोई वाक्य बनाते हैं तब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में नाम लिखते हैं। इसके बाद उस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कोई बात लिखते हैं। इस प्रकार से पूर्ण भाव व्यक्त करने वाला वाक्य बन जाता है। अतः प्रत्येक के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति वस्तु का नाम लिखते हैं, जिसके विषय में हम कुछ लिखते हैं, कहते हैं। जैसे मनोज बॉट ए बुक। और मनोज इस वाक्य में सब्जेक्ट है। क्रिया से पहले कौन या किसने लगाकर प्रश्न करो, उत्तर में जो आए वह सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट वाक्य का वह भाग होता है जिसके सब्जेक्ट में कुछ बताया जाए। जैसे मनोज बॉट द बुक। इस वाक्य में बॉट द बुक इतना भाग प्रेडिकेट है। नोट वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष बचा हुआ भाग प्रेडिकेट होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट यू होता है तो छिपा रहा है। जैसे गो देयर, वहाँ जाओ, इसका तात्पर्य तुम वहाँ जाओ। जैसे यू छिपा हुआ है। एक्सरसाइज है द सन राइजेस इन द ईस्ट। सब्जेक्ट सन है और प्रेडिकेट राइजेस इन द ईस्ट है। इस प्रकार से हमारा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ये सब जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के एग्जाम्पल दिए हैं। पार्ट ऑफ सब्जेक्ट के भी अपने पार्ट होते हैं। वाक्य में जो सब्जेक्ट वाला भाग होता है हम देखते हैं कि अभी केवल एक ही शब्द है और कभी 2 या 3 मिलाकर सब्जेक्ट बनाते हैं। कभी कभी सब्जेक्ट में अधिक शब्द होते हैं। इससे वाक्यों आपस में संबंध किस प्रकार होता है, अतः उनमें क्रम में किस प्रकार से लिखते हैं। देखिए ग्रुप में ए में देखिए सब्जेक्ट कमला है, प्रेडिकेट सिंह है। केशव रीड्स, बर्ड्स फ्लाई। बी में आई केम, दे वेंट, वी रन। वॉकिंग इज यूजफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। टू एरर, टू द इज ह्यूमन, टू स्विम। इस प्रकार से जो पिछला भी ग्रुप ए बताया गया है, ये देखिए ग्रुप ए में वाक्यों में सब्जेक्ट उद्देश्य नाउन है। ग्रुप बी में सब्जेक्ट उद्देश्य प्रनाउन है। ग्रुप सी में सब्जेक्ट जो उद्देश्य जीरन भी हो जाता है। ग्रुप डी में वाक्यों में सब्जेक्ट इन्फिनेटिव है। इस प्रकार से हम ये बताना चाहते हैं कि सब्जेक्ट जो है नाउन के रूप में भी हो सकता है, प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है, जीरन के रूप में भी हो सकता है और इन्फिनेटिव के रूप में हो सकता है। तो वाक्यों में ध्यान से पूर्वक पढ़कर देखिए। टेबल नंबर 2 में सब्जेक्ट के भी 2 पार्ट हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। ए गर्ल, एन एलिफेंट, द सन, दिस डॉग, दैट बॉय, हिज सन, सम बॉय और गुड स्टूडेंट। इस प्रकार प्रेडिकेट सिंग्स है, डाइड है, साइंस, बार्क, केम, रन, प्लेड। उपयुक्त तालिका में सब्जेक्ट के 2 भाग होते हैं, क्वालिफायर होता है, हेडवर्ड। इस स्थिति को हेडवर्ड में सदैव नाउन शब्द ही आता है। क्वालिफायर विशेषता प्रकट करने वाले शब्द जैसे आर्टिकल, एडजेक्टिव, पॉजेसिव नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन आते हैं। जैसे सब्जेक्ट का मुख्य भाग हेडवर्ड होता है। हेडवर्ड के अंतर्गत काम करने वाले जैसे मेन वर्ब के कहते हैं। इसे प्रथम वाक्य में व्याख्या एक गर्ल को ले लीजिए। इसमें सिंग्स क्रिया है, अतः सिंग्स प्रेडिकेट को वाले खाने में लिखा है। क्रिया में कौन या किसने लगाने पर उत्तर प्राप्त हुआ। ए गर्ल हेडवर्ड है, खाने में लिखा है। ए क्वालिफायर खाने में लिखा है। इसकी व्याख्या साथ सब कर सकते हैं। सब्जेक्ट के में देखिए सब्जेक्ट के एक हो तो क्वालिफायर, उसके भी अपने 2 भाग हैं, डिटरमाइनर, ऑनर और एग्जेक्टिव। हेडवर्ब के अपने 2 हैं, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट के भी हैं हेडवर्ब, नाउन, ओवर। उपयुक्त तालिका में सब्जेक्ट 2 भागों से मिलकर बना है, क्वालिफायर, हेडवर्ड। प्रत्येक वाक्य का हेडवर्ड है, नाउन है। जब हेडवर्ड के केवल एक शब्द का प्रयोग हो तो क्वालिफायर कहते हैं। जब 2 शब्द का एडजेक्टिव क्वालिफायर प्रयोग डिटरमाइन। सब्जेक्ट के अंतर्गत एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज का प्रयोग होता है।